चार सिफात खवास की, और वो सिफात अगर हों तो इंसान हर मुआशरे में अपने इमाम को यारो यावर बन सकता है। पहली सिफत, इंसान को साहिबे बसीरत होना चाहिए। एक है नज़र, एक है बसर। देखता हर कोई है, लेकिन बसीरत के साथ बहुत कम लोग देखते हैं। बस एक मरतबा आपने देखा आग जल रही है, जल रही है, कोई पूछेगा क्या हो रहा है, आप कहेंगे आग जल रही है। लेकिन एक मरतबा आप देखोगे आग जल रही है, बसीरत होगी कि भाई आग बुझाओ, क्योंकि आग जल रही है तो पूरे मस्जिद को आग लग जाए। इसे ये भी पता है कि यह आग है और इसका नुकसान कितना है और इसे कहां तक रखना है और इसे रोकना कैसे है। साहिब बसीरत जो देखे और पहचान सके कि हक क्या है, हक की निशानियों को समझ सके। दूसरी सिफत, हक को पहचान लिया तो क्या सिर्फ हक को पहचानना काफी है? आज पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनको राइट और रॉन्ग का नहीं पता। मसला सबको पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। किसको नहीं पता झूठ बुरी बात है, बोलते हैं। किसको नहीं पता गीबत बुरी बात है, करते हैं। किस खातून को नहीं पता कि अल्लाह ने कहा हिजाब वाजिब है, नहीं करते। किस जवान को नहीं पता कि नमाज वाजिब है, नहीं पढ़ते। किसको नहीं पता कि नशा बुरी चीज है, सेहत के लिए भी मुज़िर है, करते हैं लोग। तो सिर्फ हक को पहचानना जरूरी नहीं है। आज बहुत सारे हैं जिनको अमीरुल मोमिनीन की हक्कानियत का पता है, लेकिन नहीं आ रहे। कूफे में कितने लोग थे जिनको पता था कि इमाम हुसैन अकबर हैं। बड़े बड़े असहाब जिन तक खबर पहुंची कि इमाम हुसैन करबला में और शहीद किया जा रहा है, कुछ को बोला शहीद हो गए, अफसोस खाया, वाकई अफसोस है, हुसैन इब्न अली शहीद हो गए। हक को पहचानना काफी नहीं। पहली सिफत हक को पहचाने। अगला कदम, जब हक को पहचान लिया तो ये जुर्रत भी हो कि हक बोले। आज मैं कई अपने कुछ ऐसे बरादरान को जानता हूं जिनको पता है अमीरुल मोमिनीन की विलायत का, हक्कानियत का, रसूल के बाद उनकी इमामत का, लेकिन कहते नहीं हम बोल नहीं सकते। माली नुकसान होगा, रिश्तेदारों में नुकसान होगा, सियासी नुकसान होगा। हक को पहचाने और हक के लिए आवाज को उठाए, ये दूसरा मरहला है। जनाब हानी इब्न उरवा ने आवाज उठाई, मुस्लिम इब्न अकील ने आवाज उठाई, मालिक अश्तर ने आवाज उठाई, अबू ज़र गफ़ारी ने आवाज उठाई, सलमान फारसी ने आवाज उठाई, जनाब अम्मार ने आवाज उठाई, जनाब ज़ुरारा ने आवाज उठाई। अब हक महदूद नहीं है कि आप बोलो कि 1400 साल पहले मसलन इमाम हुसैन थे और वहां हक था, लिहाजा आज इमाम हुसैन का नाम लूंगा तो लिहाजा मैं हक के साथ हूं। नहीं, हक किसी भी सूरत में तुम्हारे सामने आ सकता है। दो लोगों में पैसे का झगड़ा हुआ, लेन देन का झगड़ा हुआ, आपको पता है कि आपने इसके पैसे देने, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा। आपको पता है हक इसके साथ है, झगड़ा हुआ, आपको पता है गलती मेरी है, इसकी नहीं है, मुझे पता है। हक का पता हो पर बोल न सकूं, जुर्रत न हो कि जनाब मैं आपका मकरूज हूं, जनाब मेरी गलती है, जनाब मैंने बुरा किया है। ये कुल्ल यौमिन आशूरा कुल्ल अर्ज़िन करबला, ये हर रोज तुम्हारे अंदर एक आशूरा चल रही है। हर रोज दो लश्कर तुम्हारे वजूद में, हक का लश्कर, बातिल का लश्कर, ये जंग दिन रात चल रही है। कभी तू पूरा दिन बातिल के साथ होता है, कभी तू पूरा दिन हक के साथ होता है। यही अल्लाह के यहाँ काउंटेबल है। अल्लाह बोलेगा तुमने मसलन 10,000 दिन दुनिया में गुजारे थे और 10,000 में से तुमने 100 दिन हक को दिए थे और 9,900 दिन तुमने बातिल के साथ गुजारे थे। अब आप सोचोगे बातिल का मतलब यजीद के साथ गुजारे थे, बातिल का मतलब शिमर के साथ गुजारे थे। नहीं, ये हक को बातिल का जो इंतखाब है, सही और गलत की जो पहचान है। पहली चीज हक को पहचानो, जब पहचान लिया तो हक के लिए आवाज उठाओ। वो सोसाइटीज, वो माशरे कामयाब होते हैं जो हक के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यही मसला अमीरुल मोमिनीन के साथ जंग सिफीन में कह रहे हैं हक मेरे साथ है, अवाम नहीं समझ रही, साथ नहीं दे रही, जीती हुई जंग हाथ से निकल गई। यही मसला इमाम हसन के साथ, कह रहे हैं हक मेरे साथ है, साथ दो। लोग बिक जाते हैं।
यही मसला इमाम हुसैन के साथ, किसको नहीं पता कि हुसैन हक पर थे। विद इन 50 ईयर्स इमाम हुसैन रसूल खुदा के जाने के बाद सर कलम कर दिया जाता है। तो हक को पहचानना, हक का साथ देना। तीसरी सिफत तो इसके बाद आती है, हक का साथ देने के बाद उसकी कीमत को उठाने के बोझ को भी बर्दाश्त करना। कई ऐसे थे कूफे में जो हक बोलते थे लेकिन फिर बोलने के बाद खामोश हो जाते थे। जनाब मुस्लिम को पता था हक का साथ भी देना है, हक के लिए बोलना भी है, और जनाब मुस्लिम के अंदर वो चीज भी थी कि अगर हक का साथ दूंगा तो मारा भी जाऊंगा। अबूजर ने हक का साथ दिया, कीमत खरीदी जनाब अबूजर ने, शहर बदर किया नबी कितने प्यारे साहबी को। अब हालात पड़ेंगे, परेशान हो जाएंगे जनाब अबूजर के, जब दुनिया से रुखसत होते हैं, कफन के लिए बेटी खड़ी हुई थी। जनाब हबीब इब्न मताहिर हक का साथ दिया, मारे गए। जनाब हुर हक का साथ दिया, मारे गए। वहाब कल्बी नई नई शादी हुई है, हक का साथ दिया, बीवी को कहा मैं चला जाऊंगा, का मंजूर है। अजीब शहादत इसकी जोजा को भी मिली। एक ही चीज मांगी, का जा तो रहे हो लेकिन मैंने हुसैन से कुछ मांगना है। का मुझसे मांगो, का नहीं उनसे मांगना है। इमाम ने कहा क्या चाहिए? का मौला यहाँ तो साथ नहीं रहा लेकिन दुआ है कि आखिरत में मुझे मेरे शोहर का साथ मिले। और शहादत मिली इस खातून को। तो ये मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं हक के रास्ते पे चलूंगा जनाब, कीमत अदा करनी पड़ती है। ये हौसला है कि तुम कीमत अदा कर सको। 14-14 साल एक इमाम को जिंदान में डाला जाता है, ये कीमत अदा करना है। जनाब अम्मार यासिर की वालदा का आप किस्सा पढ़े, कितनी कीमत। जनाब बिलाल हबशी ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, कीमत अदा की, सीने पे पत्थर रखा गया। जनाब ज़ैनब ने भाई का साथ दिया तो कीमत अदा करनी पड़ी, जिंदान में जाना पड़ा, हाथों में रस्सियां पड़ी, यहां तक कि 4 साल बच्चियों ने भी उसकी कीमत को अदा किया। हक के साथ देने की कीमत। कहीं भी चले जाएं, आज भी जो मुल्क अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ खड़े हैं, क्या कीमत नहीं अदा कर रहे हैं? क्या हमास कीमत नहीं अदा कर रहा? क्या ईरान कीमत नहीं अदा कर रहा? लेकिन हैं कई गल्फ कंट्रीज, उनको पता है होंगे तो हम तो तबाह हो जाएंगे, इकोनॉमिक हमारी तबाह हो जाएगी। एक मुल्क के पास पेट्रोल हो, खरीदने वाला ना हो, गैस हो, पर 6-8 साल से लाइन बिछी हुई है लेकिन ले नहीं रहे। कीमत अदा कर रहे हैं वो लोग। बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक लाइन पे खर्चा किया है कि इस कंट्री को सस्ती गैस दी जाए। लेकिन हमारे यहाँ पता भी है कि हम गलत कर रहे हैं, पर हम कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका का खौफ है सैंक्शन लग जाएंगे, ये मसले होंगे। लेकिन खुमैनी साहब जब इनकलाब लाते हैं, कीमत अदा करते हैं। 2 से 2.5 लाख जवान अपनी जानों, कीमत है इनकलाब की। फ्री में तो इनकलाब नहीं मिलता, करबला फ्री में तो नहीं मिलती, करबला की कीमत है। इस तरह तो लई सल्लल इंसान इल्ला मा सआ, खुदा कहता मेहनत के अलावा तुझे कुछ नसीब, जन्नत भी बगैर मेहनत के नहीं मिलती। वहां भी इंसान को कीमत अदा करनी पड़ती है। हक का साथ देना, हक के लिए आवाज बुलंद करना, और आवाज बुलंद करने के बाद जो मुश्किलात अदा होंगी उसकी कीमत को अदा करना। चौथी सिफत फरमाइए, तीनों चीजें नहीं हो सकती अगर एक सिफत आपकी नस्लों में नहीं है। बचपन से आपका बच्चा खैबर सुन रहा है, क्यों? खंदक सुनाते हैं, क्यों? टूटी हुई तलवार से नबी का दिफा किया परवाने की तरह, ये क्यों सुनाते हो? शबे हिजरत मौत के बिस्तर पे सो गए, क्यों सुनाते हो? कासिम ने कहा चचाल मौतुली अहला मिनल असल, मौत मेरे लिए शहद से ज्यादा मीठी है, क्यों? इस घर के छोटे बच्चे भी ये कहें कि हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि मौत हमारे ऊपर आए, हम मौत के ऊपर आ जाएं, ये क्यों जुमले सुनाए जाते हैं? फरमाइए, चौथी सिफत को पैदा करने के लिए कि जब तक इसके अंदर शुजाअत का जज्बा नहीं होगा, ये कभी भी हक का साथ नहीं दे पाएगा। डरपोक कौमें कभी हक का साथ नहीं दे सकती, बुज़दिल कौमें कभी हक का साथ नहीं दे सकती। पर मैं खुदा उनको मच्छर से भी ज्यादा जलील कर देता है, खार कर देता है जो कौमें डरती हैं।
लेकिन जो बहादुर होते हैं, आज भी अमीरुल मोमिनीन का नाम बहादुरों में, शुजाअत में। सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम क्या रखा था? हैदर रखा था। तो इंसान अगर शुजा हो वो शैतान का मुकाबला भी कर सकता है, और अगर शुजा हो वो वक्त के जालिम का मुकाबला भी कर सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।